ना सरकार फांसी दे रही है और ना हमें मरने दे रही है। जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो, जारी करो। हर जगह मुख्यमंत्री कहते तो हैं कि हमारा राज्य पिछड़ा है, लेकिन पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मतलब प्रयास नहीं करते हैं। हम लोग पढ़ पा रहे हैं न कुछ नहीं कर पा रहे हैं। होश में आओ, होश में आओ। जूनियर लोग सीनियर को सिलेक्शन करता है। ये जो मेंबर बैठे हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, प्रोफेसर की नियुक्ति करते हैं। जितना ज़्यादा हम लोग को मतलब तैयारी में नहीं जूझना पड़ रहा है, उससे ज़्यादा हम लोग को रिजल्ट लेने के लिए जूझना पड़ रहा है। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। झारखंड में जब भी एग्ज़ाम्स की बात आती है तब या तो आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होती है, कभी विज्ञापन जारी नहीं किए जाते हैं, कभी एग्ज़ाम्स को अटकाया जाता है, कभी लंबे समय तक रिज़ल्ट जारी नहीं किया जाता है। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं जेपीएससी 11th to 13th के रिज़ल्ट की, जिसका अभी तक रिज़ल्ट जारी नहीं किया गया है। मेंस का एग्ज़ाम हुए लगभग 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट जारी नहीं किया गया है। हमारे पीछे आप ये पोस्टर देख रहे होंगे, क्योंकि ये पोस्टर इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं वो लगातार धरने पर हैं। एक बार फिर से उन्होंने धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल जारी कर दिया है और अब ये जो आंदोलन चलेगा वो अनिश्चित काल के लिए चलेगा। हमारे सामने यहाँ पर आप देखिए कि जेपीएससी के कुछ अभ्यर्थी हैं, 5 दिन अभी तक बीत चुके हैं इनके आंदोलन करने को, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुध लेने नहीं आया। हम सीधे इनसे जुड़ेंगे और इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या इनके समस्याएं हैं। यहाँ पर आप ये भी देखिए कि एक पोस्टर लगा है, इन्होंने लगाया है कि 11th जेपीएससी रिज़ल्ट जारी करो या फांसी दो। सीधे हम स्टूडेंट से जुड़ते हैं और सबसे पहले हम जुड़ेंगे जेपीएससी नेता सत्यनारायण शुक्ला जी। इनको आमतौर पर शुक्ला जी के नाम से भी जाना जाता है और ये भूख हड़ताल पर हैं। जेपीएससी रिज़ल्ट अभी तक जारी, जेपीएससी का जो 11th to 13th का एग्ज़ाम्स हुआ वो अभी तक उसका रिज़ल्ट जारी नहीं किया गया। क्या कहना चाहेंगे शुक्ला जी? क्या कहें, क्या पूछना चाह रही हैं बताइए। आप लोगों ने लिख रखा है कि जेपीएससी रिज़ल्ट जारी करो या फिर फांसी दो। क्यों फांसी, क्यों चाहिए आप लोग, क्यों चाह रहे हैं? ना सरकार फांसी दे रही है और ना हमें मरने दे रही है, लेकिन मरने पे मजबूर कर रही है। इस तपती धूप में जहाँ का टेम्परेचर 40-38 डिग्री हो और जो रात्रि में जो बरसात है, ये बगल में नाली दिखाइए, ये नाली से जो पानी निकलता है, यहाँ का दुर्गंध हम लोग रात भर अनुलोम विलोम के साथ लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक ना। उससे कितना बीमारी उत्पन्न होता है। और भूख हड़ताल मतलब भूख, सब कुछ त्याग, और साथ ही साथ आपका हम लोग का 10 महीना से 3 मच्छर, 3 डेंगू, जो और डेंगू माने मच्छरों के राजा, ये खून चुसवा के मंगाते हैं और आराम से खून पीते हैं। समझ रहे हैं ना। ये तीनों मेंबर हैं आपके, अजीता भट्टाचार्य, अमीना हंसदा और जमाल अहमद। ये तीनों मिलकर हम लोगों को 5600 स्टूडेंट का मतलब अगर 11 लीटर भी खून पिए होंगे लगभग, तो 5600 बच्चा का मान के चलिए कि 1 लाख लीटर खून ये लोग पी चुके हैं। जिसके अंदर ब्लड का कमी रहेगा उसको तो कई को बीमारी रहेगा। हम लोग सिर्फ जिंदा लाश है ना। माने शमशान घाट भी ले जाने में लोग सोच रहा है कि धक धुकुआ जीव कर रहा है तो उसको लेके कैसे जाए। तो मैडम क्या पूछना चाह रहे हैं आप ही बताइए। हम तो सब आपके अपने बातों से अब आपको अवगत करा ही दिए। ना हंस पा रहे हैं ना रो पा रहे हैं। कभी हंस लेते हैं तो वे धकधकी जीव में जब दान चल रहा है तो कहीं मुँह से इस मुस्कान निकल गया। जिंदगी मजाक बन चुकी है। मजाक नहीं है, जिंदा लाश जो होता है ना, कि जो व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो गंगा जल डालिए, खूब कीर्तन करिए, हरे रामा हरे कृष्णा, वही ज़िंदगी चल रहा है। और शरीर का तो बोले कि सारा खून चूस, तीनों मच्छरों के राजा, 2 महारानी 1 महाराजा मिलकर हम लोगों को खून चूस लिए हैं। और ये लोग चाहते हैं कि कैसे मर जाए। हम पैरवी पुत्र को घुसा कर और रात में हम नोट गिने 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख। अब कम से कम अगर 50-50 भी सेट बेचेंगे तो 250-250 करोड़ का मालिक हो जाएंगे।
समझ रहे हैं? तो ये लोग मछड़ों के राजा और मछड़ों के महारानी ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे राज्य के आदिवासी मूलवासी का भला हो। आपने राज्य के आदिवासी मूलवासी की बात कही, लेकिन अगर मूलवासियों की बात करें, उनको नौकरी दिलाने की बात करें, तो नियोजन नीति अभी तक यहाँ पर लागू है ही नहीं। नियोजन नीति भी एक अहम मसला है जिसके ज़रिए उनको अपना अधिकार मिल सकता है। झारखंड में हमेशा नियोजन नीति को लेकर हमेशा विवादों में रहा और जेपीएससी में भी नियमावली नहीं था। नियोजन नीति तो एक दूसरा मुद्दा हो जाता है जो इसमें नहीं जेपीएससी से नहीं जुड़ा हुआ है। जेपीएससी का एक अलग रूल होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। आप जो नियोजन नीति की बात की वो जेएसएससी पे लागू होता है, तो हम लोग जेपीएससी पर बैठे हैं तो हम लोग नियोजन नीति का दूसरी भी समय कभी चर्चा कर लेंगे। उसका भी नीड है, वो भी 1932 लागू होना चाहिए। हम लोग भी उसका समर्थन करते हैं, हम लोग भी खांटी झारखंड हैं। लेकिन जेपीएससी में नियमावली बना है, लेकिन नियमावली बना है बनवाया क्या है, हम किस तर्ज पर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तर्ज पर। और सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि यहाँ पर जूनियर लोग सीनियर को सिलेक्शन करता है। ये जो मेंबर बैठे हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर है, प्रोफेसर की नियुक्ति करते हैं। और इन लोग बोले ना कि 2 महारानी और 1 महाराजा ये मिल के हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ खून चूसने का ही काम करेंगे। हम लोग को झारखंड के आदिवासियों और मूलवासी को जिंदा लाश, आप मेरे आवाज़ में देखिए कि ताकत है। मैं ज़बरदस्ती बोल रहा हूँ, मैं ज़बरदस्ती अपना आवाज़ आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। कितने दिनों से भूख हड़ताल पर है? आज 5वां दिन है। 5 दिन से आप लगातार भूख हड़ताल पर हैं। बोले हम लोग जिंदा लाश हैं, अगर मर जाएंगे तो कवरेज करके वो बता दीजिएगा कि छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला नहीं रहे। अब कभी हो सके तो आंख से एक बूंद आंसू भी गिरा लीजिएगा ताकि हमारे आत्मा को भी शांति मिले। ठीक ना मैडम? तो बाकी बच्चों लोग से पूछिए कि भी मेंस दे के बैठे हुए हैं, बहुत सारे परीक्षाएं दे के बैठे हुए हैं, इनका भी शादी का उम्र निकलते जा रहा है। अब शादी ब्याह होगा कि नहीं, इनसे पूछिए आप। क्या नाम हुआ भैया, कहाँ से हैं? हम तो गिरिडीह से हैं। हम लोग मतलब जेपीएससी मतलब मेंस दिए जून में और फिर से जून आने वाला है। मतलब 1 साल हो गया जिसमें हम उसमें आईएएस का प्री हो रहा था जून में, उसमें हम लोग मेंस दे रहे थे। उसका फाइनल रिजल्ट आ गया है, लेकिन हम लोग का अभी मेंस का भी रिजल्ट नहीं आया है। तो इतना मतलब ख़राब मतलब शैली है, कार्यशैली है और मतलब पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। कुछ भी नहीं बताया जाता है और जो कुछ बताया जाता है उस पर अमल भी नहीं होता है। जुलाई में 31 जुलाई को नोटिफिकेशन पूरे अध्यक्ष महोदया निकाली थी कि मतलब अगस्त के दूसरा सप्ताह में आप लोग का इंटरव्यू होगा 2024 में ही। लेकिन देखिए 2025 का अगस्त आने वाला है, लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। पता नहीं मेंबर के मतलब आपस में क्या अनबन है कि मुख्यमंत्री महोदय रोक रहे हैं रिजल्ट को। ऊपर से मुख्यमंत्री महोदय से जब सवाल किया जाता है तो वो बोलते हैं कि बोलिए ये तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, हम तो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो मतलब कम से कम राज्य के मुखिया होने के नाते आप आदेश तो दे सकते हैं कि क्यों नहीं निकल रहा है, क्या कारण है। आप मतलब पूछ तो सकते हैं, हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं तो पूछ सकते हैं। हम लोग को देखिए मतलब चेहरा छुपाने के लिए मजबूर हैं ताकि आगे चल के वो मतलब मेंबर के पास हम जाएं, इंटरव्यू बोर्ड में पढ़े तो मतलब भेदभाव ना करे हमारे साथ। इसीलिए हम लोग बताएं ना, चेहरा छुपा के धूप में, पानी में, रात को मच्छर के साथ इतना जूझ रहे हैं। इस जितना ज़्यादा हम लोग को मतलब तैयारी में नहीं जूझना पड़ रहा है, उससे ज़्यादा हम लोग को रिजल्ट लेने के लिए जूझना पड़ रहा है। अब हम लोग का ये भी निश्चित नहीं है ना कि अब मतलब आगे चल के मेंस में रिजल्ट हो ही जाएगा। फिर भी मतलब हम लोग मतलब मेंस दिए तो आशा करते हैं कि मतलब अच्छा गया तो रिजल्ट हो जाएगा। इतना अनिश्चितता में मतलब हम लोग को पता है ना काफ़ी ज़्यादा शोषण हो रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं, मुख्यमंत्री महोदय से भी अनुरोध करते हैं, यहाँ के मेंबर और अध्यक्ष से भी अनुरोध कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग का या तो कैलेंडर भी निकाल दीजिए और मतलब जल्द से जल्द रिजल्ट निकाल के फाइनल प्रक्रिया किया जाए ताकि हम लोग आगे के लिए भी मतलब कुछ तैयारी कर सकें। यहाँ हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे कहीं कुछ तैयारी कर सकें। आईएएस का भी तैयारी देखिए, इस सब के चलते इस बार आईएएस का प्री नहीं दे पा रहे हैं। इतना ज़्यादा मतलब अनिश्चितता है। घर से भी बार बार प्रेशर दिया जा रहा है कि मतलब क्या कर रहे हो, मतलब घर से भी मतलब उम्र गुजर रहा है तो घर से भी प्रेशर रहता है। आप लोग किसी दूसरे एग्जाम्स की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब जेपीएससी के भरोसे क्यों बैठे हैं? क्योंकि ऐसे भी आप लोग जैसे कि जानते ही होंगे कि जेपीएससी 1 और 2 का अभी तक चल ही रहा है मामला सीबीआई के अंतर्गत।
तो अभी बीपीएससी मेंस भी हम अभी दे के आए हैं 25 से 29 मतलब तारीख मई को। मतलब देख रहे हैं दूसरे एग्जाम? हाँ दे रहे हैं, अप्रैल 25 से 29 अप्रैल को भी दे के आए हैं। लेकिन मतलब वही है कि फोकस नहीं हो पाता है। हम सोचते हैं कि यहीं हो जाएगा तो अपना राज्य में, तो अपना राज्य मतलब कोई भी अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहता है ना। इसीलिए हमारा भी यही मानना है कि जल्द से जल्द मतलब यहीं हो जाए, ताकि हम अपना राज्य का सेवा, अपना राज्य के विकास में हर जगह मुख्यमंत्री कहते तो हैं कि हमारा राज्य पिछड़ा है, लेकिन पिछड़ेपन को दूर करने के लिए मतलब प्रयास नहीं करते हैं। तो फिर क्या मतलब है, केवल मतलब राजनीतिक मुद्दा टाइप का आप उठा रहे हैं कि मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, पिछड़े हुए हैं, तो आखिर इसको दूर करने के प्रयास करना होगा ना। अब देखिए मतलब जब नियुक्ति रेगुलर मतलब वैकेंसी नहीं आ रहा है और आ रहा है उसमें मतलब हो नहीं रहा है कुछ, तो मतलब यही है, पारदर्शिता है ही नहीं। अब मान लीजिए फिर अगर धांधली सेटिंगबाजी से मतलब जाता है तो वो सब भी क्या मतलब कमाना ही चाहेगा। इसीलिए मेरा मानना है कि जल्द से जल्द मतलब मुख्यमंत्री महोदय और अध्यक्ष को संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द रिजल्ट जारी करके हम लोग का मतलब कष्ट को सुना जाए। और भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, उनसे भी जुड़ते हैं। क्या सर, क्या नाम हुआ आपका? मैं तो छात्र नहीं हूँ, मैं शिक्षक हूँ। अच्छा। लेकिन जो स्थितियाँ बन रही हैं वो छात्र हित में स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही है। आयोग की निष्क्रियता और मुख्यमंत्री महोदय का असहयोगात्मक रुख छात्र हित में कतई नहीं दिखाई देता है। सर क्या लगता है कि क्यों अभी तक इस तरह का रवैया आप लोगों के साथ क्यों अपनाया जा रहा है? जी, जहाँ तक मैं छात्रों की ओर देखता हूँ एक शिक्षक होने के नाते, तो मुझे यही प्रतीत होता है कि कोई ना कोई ऐसी ग्लिचेस हैं आयोग के अंदर में, कोई ना कोई ऐसी त्रुटियां जरूर होंगी जिसमें ये लोग समीक्षा करके तत्काल निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। तो आखिर ये स्थितियां कब तक कायम रहेंगी, छात्र उसके भुक्तभोगी कब तक रहेंगे? अगर ऐसा ही बना रहा तो आने वाला जो नई पीढ़ी है, जो नया भविष्य है, जो कल स्नातक होगा, परास्नातक होगा, वो अपनी जीविका के लिए किसके आगे जाएगा? क्योंकि आयोग एक सक्षम निकाय है, तो आयोग का ये दायित्व बनता है कि निरंतर रूप से, नियमित रूप से कैलेंडर जारी करके परीक्षाओं के आयोजन को त्वरित निष्पादन करे, ताकि उसकी अपनी प्रासंगिकता बनी रहे और छात्र हित में भी उसको लगे कि, छात्रों को भी लगे कि हमारे ऊपर एक कहा जाए अभिभावक संस्थान है जो लगातार नियुक्तियां करके हमारी हौसला अफजाई करता है। आप तो शिक्षक हैं, आप जब अपने अभ्यर्थियों को देखते होंगे इस कंडीशंस में, इतनी कड़ी धूप में, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, रात भर जैसे बारिश हुई, इस कंडीशन में आप लोग जब अपने अभ्यर्थियों को देखते होंगे तो कैसा महसूस होता है, क्या दर्द महसूस होता है? देखिए, मैंने अपने लंबे अध्यापन काल में ऐसी विषम परिस्थितियों को कम ही देखा है। मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ, लगातार पिछले 25 वर्षों से अध्यापन करा रहा हूँ। और कहाँ पर आप सेवा दे रहे हैं फिलहाल? मैं अपने संस्थान का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन छात्र मुझे जानते हैं व्यक्तिगत तौर पर कि लंबी अवधि से मैंने अध्यापन कराया है। बहुत सारे प्रशासनिक सेवाओं में मेरे छात्र चयनित हुए हैं, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति मैं पिछले 25 वर्षों में नहीं देखा हूँ। ये मेरे लिए दुखद बात है। अब मसला जो भी हो, अब तो ये अति हो गई है। अब त्वरित रूप से आकस्मिक बैठक करके इस पर निष्पादन होना ही चाहिए और नई नियुक्ति के लिए नया नियमावली के तहत जो नोटिफिकेशन है 14 JPSC का, उसको भी समानांतर जो है सो जारी करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब जब मैं इन छात्रों को पढ़ाता हूँ या उनके साथ उनकी मोटिवेशन देता हूँ, तो मेरी भी आंखें छलक जाती है कि आखिर किन शब्दों से इन्हें हौसला दूँ। क्योंकि आखिर कहीं ना कहीं इनकी टकटकी निगाहें मुझे जब निहारती हैं तो मुझे लगता है ये मेरे बच्चे हैं, और फिर मुझे लगता है कि कल मेरे भी अपने बच्चे जब इस योग्य हो जाएंगे तो उन्हें कौन हौसला देगा। तो ऐसी स्थिति में मैं समग्र जितने झारखंड के रहवासी हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनसे अपेक्षा करता हूं कि इस लड़ाई में आपकी सहभागिता, सक्रिय सहभागिता वांछित है। क्योंकि आज की तारीख में, आज कड़ी धूप में आज मुझे बैठने का शौक़ नहीं है। मैं भी पारिवारिक व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं इनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ कर आया हूँ। तो मैं चाहता हूं कि सरकार भी इसको अपने संज्ञान में ले, आयोग भी संज्ञान में ले, और जितने भी हमारे कर्मठ छात्र हैं, होनहार छात्र हैं, जो अपनी रोजगार के लिए टकटकी लगाकर सरकार को देख रहे हैं, उन्हें इस मुहिम का हिस्सा बनने की ज़रूरत है। और चलिए एक आगाज़ करते हैं, दस्तक देते हैं, ताकि त्वरित रूप से बच्चों के चेहरे में एक नई खुशियों का संचार हो सके। पीछे और भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या रुख है। भैया, आप लोग से ज़रा बातचीत करना चाहेंगे। एक तो मामला हुआ JPSC के अध्यक्ष की नियुक्ति की।
कि जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति लंबे समय तक नहीं हुई, उसके बाद जब हुई तो अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है। क्या देख पा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा रवैया आप लोगों के साथ अपनाया जा रहा है? देखिए, ये मेंबर तो यही बता पाएंगे और अध्यक्ष ही बता पाएंगे कि हम लोग साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, क्योंकि उन्हीं के क्षेत्र में ये आता है इन्फॉर्मेशन देना कि ऐसे लेट क्यों हो रहा है। छात्र खुद परेशान है कि लेट क्यों हो रहा है, वो टेंशन में है। साथ साथ परिवार का भी वो टेंशन बढ़ रहा है कि कब रिजल्ट इन लोगों का आएगा, क्या होगा नहीं होगा। इसलिए हम लोग 10 महीना से यहाँ बैठे हुए हैं। ये तो आयोग ही बता सकती है कि कब देगा रिजल्ट, नहीं देगा। एक इन्फॉर्मेशन के लिए नोटिस जारी कर देना चाहिए, कितनों दिनों में रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों का। तो हम लोग तैयारी करेंगे, इंटरव्यू के लिए तैयारी करेंगे। ना हम लोग पढ़ पा रहे हैं, ना कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम लोग सरकार से भी निवेदन करते हैं कि जेपीएससी को निर्देश दे या कुछ बोले कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी कीजिए। स्टूडेंट परेशान हैं, इनका भविष्य अंधकार में है। कितने समय से आप लोग परीक्षा में लगे हुए हैं? परीक्षा में तो यहाँ 6 जनवरी से लगे हुए हैं, लगभग 10 साल हो रहा है। 2016 से लगे हुए हैं स्टूडेंट, और कोई 5 साल से लगे हुए हैं। ये सब देखते हुए कि स्टूडेंट 10 साल से है, कोई 5 साल से है, उनका भविष्य अंधकार में है। इसीलिए सरकार को भी सहयोग करना चाहिए जेपीएससी को, और निर्देश भी देना चाहिए। साथ भी जेपीएससी का जो भी सदस्य हैं, हम लोग की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए उनको भी समझना चाहिए कि रिजल्ट स्टूडेंट का जारी कर दें कि ये लोग अपना भविष्य को बना पाएँ और लोगों की सेवा कर पाएँ।